ये प्रमुख फसलें 60 से 65 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और कराती है लाखों रुपए की कमाई। जी हां, 15 जनवरी से लेकर 15-20 फरवरी तक करें ये बेल वाली सब्जियों की उन्नत किस्मों की बिजाई या फिर रोपाई। ये कराएंगी आपको लाखों रुपए की कमाई। बेल वाली या फिर कद्दू किस्म की कई तरह की सब्जियों की 15 जनवरी से लेकर 15-20 फरवरी तक वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं सफल उत्पादन। इन सब्जियों में मुख्य रूप से आप चुन सकते हैं घिया कद्दू, चिकनी तोरी, धारी वाली तोरी या फिर पेंठा पंपकिन या फिर करेला, खरबूजा, तरबूज एवं गोल छप्पन कद्दू या फिर खीरा भी शामिल कर सकते हैं आप। इनकी खुले खेतों में सीधी बिजाई करके या फिर मसाला विधि से पौध तैयार करके भी रोपाई कर सकते हैं आप। फसलों का सफल उत्पादन पाने के लिए कुछ प्रमुख किस्मों का चुनाव करें जो रोग रोधी रहेंगी आपके लिए और अच्छी पैदावार देंगी। जैसे कि घिया के लिए बलवंत या हारूना, मल्लिका, अनोखी आदि किस्मों का चुनाव करें। करेला के लिए नरेश, प्राची, आलिया, अभिषेक, हाइब्रिड नंबर 6214 का ही चुनाव करें। या खरबूजा की बात करें तो इथानॉल, बॉबी, सनी प्लस या मधुराजा या फिर मृदुला किस्म का चुनाव करें। वहीं पे पेंठा के लिए आप VNRP या 6, चामुंडा, रफिया, अकारपा, चंदन किस्म का ही चुनाव करें। रामा तोरी के लिए आप सत्या या फिर मोहित, आलोक या फिर सुंदरी, हाथी किस्म का ही चुनाव करें। काली तोरी के लिए आप पूसा, नफधार या फिर टिंडे के लिए बीकानेरी ग्रीन या माही टिंडे का चुनाव करें। वहीं पे तरबूज के लिए आप मिस्री या फिर आरोही, सुपर हनी, IBH 23 नंबर या फिर हनी प्लस का ही चुनाव करें। ये सभी किस्म 60 से 65 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं और रोग रोधी हैं, रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं। वहीं पे जुकूनी छप्पन कद्दू, कैथरीना, चैंपियन, कोरा, प्रियंका आदि किस्म इनके लिए सबसे बेटर है। आप 56 कद्दू में इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको रोग बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। अब जानते हैं इनकी बिजाई और रोपाई की तरीका। बीजों की बिजाई ऊपरी उठी हुई क्यारियों में जिन पे परस्पर दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर, जबकि नाली की गहराई लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी है आपको। वहीं पे बीज की बुवाई ऊपर उठे हुए बेडों में नाली के सिरे पर ही करें। बिजाई के समय पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है जो कि बीज को अच्छे से फुटाव देगा, जो बेहद जरूरी है और जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। जो किसान कद्दू जात सब्जियों की पौध तैयार करवाकर उनकी रोपाई करते हैं उनके लिए बेड के सेंटर से लेके दूसरे बेड के सेंटर तक का अंतर लगभग 1 से 1.5 मीटर होना ही चाहिए। बेड़ों के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध से पौध की रोपाई करना बेहद जरूरी है, जो कि बाद में फिर ये आपस में मिल जाती हैं बेल और आपके प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत आती है। वहीं पर रोग बीमारी, मच्छर आदि बहुत पनपते हैं। इसके लिए आप प्लास्टिक मंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों ठंड के मौसम में प्लास्टिक लो टनल विधि से कोहरा या फिर पाले से पौधों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे अधिक गुणवत्ता वाले अगेती फसल को मंडी में बेच के अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पौधरोपण विधि से पहले बेडों का माथा ढलान के आकार में रखना है, जिससे कि टपक विधि द्वारा सिंचाई करने में और उनमें रासायनिक खाद देने में सभी पौष्टिक तत्व आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। आप ड्रिप लगा के ऊपर से मल्चिंग तैयार कर सकते हैं और उनको, सर्दी आपके यहाँ पे ज़्यादा है, कोहरा ज़्यादा है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उनको ढकने के लिए ऊपर शेड भी तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। और मार्केट में, मंडी में सबसे पहले आपका उत्पादन तैयार होकर मंडी में जाता है तो आपको बहुत बेहतरीन रेट मिल जाते हैं, आपकी कमाई बहुत बम्पर तरीके से हो जाती है। तो आप अगर खाली खेत हैं या फिर सरसों वगैरह लगाई हुई है, जल्दी आप उसको कटाव करके आप अपने खेतों के लिए तैयार कर लें और लाखों रुपए की कमाई कर